आपका नाम? मेरा नाम उसामा कुरैशी है। तो आप करते क्या हैं? मैं बाज़ार में फ्रूट एंड सब्ज़ी का काम करता हूँ। और जी पूछिए। इस मोहल्ले की क्या समस्या है, आप लोगों की क्या समस्या है? इस मोहल्ले की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पे जो भी पार्षद वगैरह आते हैं वो सब सिर्फ वोटिंग के टाइम पे आते हैं। उसके अलावा कभी भी कोई भी पार्षद कभी भी किसी भी वक्त में यहाँ पे ना आता। अच्छे वक्त तो छोड़ो, बुरे वक्त तो छोड़ो, अच्छे वक्त में भी नहीं आता। अगर बुलाओ वहाँ पे जाओ तो उनके ऑफिसों में जाते हैं तो कहते हैं सर नहीं है, सर वहाँ गए, सर यहाँ गए, ठीक है। और ये आप रोड देख सकते हैं, तकरीबन 20 साल से रोड बना नहीं है। और उस साइड का रोड जो है वो भी कच्चा पच्चा बना था, वो भी पूरा ख़राब हो चुका है। सिर्फ वहाँ पे मेन रोड के आगे थोड़ा सा रोड बना हुआ है, बाकी यहाँ पे पूरे 500 मीटर में बिल्कुल रोड है ही नहीं है। तकरीबन 20 साल से रोड नहीं बना। लास्ट टाइम जब ये रोड बना था तो सग़ीर भाई की पार्षदगी में जब ये रोड बना था, उसके बाद रोड बना नहीं है। और मतलब बिल्कुल गलियों के भी हालत बहुत बेकार है। नालियाँ वगैरह अभी थोड़ी सी सुधरी थी, लेकिन अब वो ये है कि घर के सामने हमने थोड़ी बढ़ा ली तो ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं पूरी नालियाँ फुल रहती हैं। और यहाँ पे बारिश के अंदर इतना इतना पानी भर जाता है, हम लोग खुद अपना रोड बनवाते हैं जब भी, फिर वो भी टूट जाता है, गाड़ियाँ वगैरह निकल जाती हैं, क्योंकि अपन वैसा रोड बनवा नहीं सकते जो सरकार बनवा सकती है। अभी तो पार्षद का चुनाव है नहीं, अभी है विधायक का। बिल्कुल विधायक का चुनाव है। इन सारी समस्याओं को लेके आप लोग कभी विधायक जी के पास गए? अरे सर सबके पास जा चुके हैं, अभी भी हम विधायक के पास गए थे, लेकिन क्या नाम है, कोई समस्या का हल ये लोग करते ही नहीं है, बस ऐसी बातें लगा लोगों की टाल देते हैं। अच्छा, इस मोहल्ले में बारिश के समय कैसा हाल रहता है, कैसा हाल? बारिश के समय भाई बहुत बेकार हाल रहता है। जैसे हमने हमारे घर के सामने थोड़ा ऊंचा रोड बना के रखा है, ठीक है, लेकिन साइड में जो है ना वो बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और बहुत दिक्कत आती है गाड़ी वगैरह निकलने में। कभी कोई आता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई ऐसे इंसान को चुने जो मतलब आके हमारे मोहल्ले के लिए खड़ा रहे और हम लोगों के लिए कहे कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा काम करवाना चाहते हैं। एक बार यानी बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है मैदान में, किसके तरफ है? अब देखिए, जो पक्ष बेहतर रहेगा, जो पक्ष मजबूत दिखेगा, हम उसी को वोट देंगे। हमारा नाम शानू है। हाँ, ओल्ड सुभाष नगर में रहते हैं, मोती नगर में रहते हैं। ये नालियों की समस्या आएगी। नाली में देखो ये पूरा कचरा पड़ा हुआ है, ना यहाँ कोई झाड़ने आता है ना कोई कचरा उठाने आता। बहुत परेशानी है यहाँ पर। ये गली देखो जगह जगह खड्डे हो रहेंगे, परेशानी हैगी। बच्चे गिर जाते हैं, कचरा महीनों 6-6 महीने हो जाते हैं, 8-8 महीने हो जाते हैं, कोई नहीं आता यहाँ पर साफ करने। नगर निगम की गाड़ी आती है? नहीं आती नगर निगम की गाड़ी। अगर मतलब कोई अगर आने वाला होता है तो जब सफाई होती है, वरना कुछ भी नहीं होता। ना नगर निगम की गाड़ी आती है ना कुछ आती। हम ही लोग है ना रोज झाड़ते हैंगे और रोज साफ करते हैंगे। समझ लो बरसात के मौसम में यहाँ क्या? बरसात के मौसम में घर में कीड़े घुसते हैं, सांप घुसते हैंगे, इल्लियाँ होती हैंगी, क्या करे, परेशानी हैगी। घर में गंदा पानी घुसता हैगा, कोई नहीं आता यहाँ पर, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। वो देखो अम्मा बीमार पड़ी बेचारी मच्छरों के मारे, परेशानी हैगी, क्या कर सकते हैंगे। जो यानी शिवराज सरकार की जो योजना आई है, लाडली लक्ष्मी बहना योजना, उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है? नहीं, हमें नहीं मिला। हमारे क्योंकि कागज सही नहीं थे तो हमने सही करा के रखे, तो दोबारा कोई नहीं आया और मतलब फार्म भी नहीं भरे गए। पहले जिसके भर गए उसके भर गए, ना हमें सिलेंडर मिले फ्री वाले, ना कुछ मिला। हमारे पास कागज है, कोई आया नहीं, ना हमें भेना योजना मिली, ना कुछ, कोई लाभ नहीं मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला हमें। तो इस बार आप लोग किसको वोट करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? भैया जो हमारी समस्या सॉल्व करेगा हम उसी को वोट देंगे। जो हमारी समस्या सॉल्व करेगा हम उसी को वोट देंगे। हमारे लिए तो सभी बराबर है। जो हमारे गरीबों की दूर करेगा हम उसको देंगे वोट। परेशानी हमारी कितनी है, चक्कियों से आटा ला के खा रहा है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, कुछ भी नहीं हैगा, बस रह रहेंगे कुत्ते बिल्लियों की तरह। जिंदगी कट रही है आम इंसानों की, गरीबी है और क्या है, बोलो और क्या परेशानी है इंसान को। गरीबी यानी अभी जो विधायक है आपका जी सारंगी जी, आप वो कभी आए इधर? नहीं इधर तो नहीं आए वो, उधर आए होंगे, ऊपर उधर आए होंगे, उधर आए होंगे, इधर तो नहीं आए। और अभी आए थे तो भाषण वाषण दे के गए वो। अब देखो क्या होता हैगा। वोट तो देंगे अपन भैया, मगर जो हमारी परेशानी दूर करेगा अपन उसी को तो करेंगे ना। वोट तो दे देते हैं अपन सबको, जो देख के था इस पर डालो अपन उसी पर डालते हैं। हमारे लिए तो सभी बराबर रहेंगे, मगर अपन क्या कर सकते हैं। काम कौन करेगा? है क्या काम, मतलब आपकी समस्याओं को हल कौन करेगा? जो जीत के आएगा वही तो करेगा।
किसको जिताना चाहते हैं? अब नसीब है, जो भी जीत जाए भैया। अपन को तो गरीबी दूर हटाए और अपनी परेशानी सॉल्व करे अपनी। अपन को किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हम तो यही जानते हैं, जो हमारे महल्ले का काम करेगा अपन तो उसी को ही देंगे वोट। चुनाव का माहौल है, चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है चुनाव का माहौल, और क्या बढ़िया, एक नंबर। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? यार समस्याएं तो मत पूछो यार, समस्याएं तो इतनी हैं कि कोई करने वाला ही नहीं है समस्याएं हल। बीजेपी सरकार है, बीजेपी विधायक है, आज तक ना तो पार्षद ने कुछ करा इस मोहल्ले के लिए, न विधायक ने कुछ करा। जिससे भी कहते हैं कि भैया हमारे इधर का काम करवाओ, तो वो कहते हैं साहब हमें वोट नहीं देते तुम, तो क्या करवाओ। अच्छा, ये कौन कहता है फिर? जो भी सत्ता में होता है, जो भी सीट के ऊपर बैठा हुआ है, जो भी है वो बोलता है ना। जिसका नहीं जाओ काम के लिए कि साहब हमारे यहाँ के रोड करवा दो, बनवा दो, तो वो कहते साहब आपके इधर से वोट नहीं आते हमारे इधर, तो हम क्यों करवाएं, है ना। अच्छा, ऐसा बोलना है। और क्या। तो क्या कहते हैं आप लोग इस बार, क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? देखो जो भी सरकार बने, अच्छी सरकार बने, काम करने वाली बने। अगर हम ज़रा सी दुख तकलीफ अपनी लेके जाएं अपने मोहल्ले की, तो हमारी सुनने वाली हो, वो हमारी सुनने वाली हो। हमें ये मतलब नहीं है कि सरकार कौन सी है, बीजेपी की है कि कांग्रेस की है, जो भी सरकार है वो बढ़िया बने। ऐसी सरकार बने जो हमारी दुख तकलीफों को समझ सके, वरना तो हमारे लिए तो बेकार है मियाँ, जी रहा है बस खाली, बात ख़त्म। गंदगी हो रही है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी जो योजना आई है लाडली लक्ष्मी बहना योजना, हाँ, के घर के महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है? एक महिला को भी कोई लाभ नहीं है भैया, किसी को भी पैसा नहीं मिलता मैया, कोई लाभ नहीं आता। लाइन में खड़े हो के आ गए, लेकिन कोई लाभ मिला नहीं है अभी तक। अभी तक पैसा नहीं है? मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला हमें तो। और लोगों को मिला हो तो नहीं कह सकते, हमें नहीं मिला, सीधी बात है। हम यहाँ तो 5 लेडीज हैं, 5 लेडीज़ों को नहीं मिला 1 रुपया भी। तो आप इसकी शिकायत नहीं किए कहीं? किसको शिकायत करें यार, कमाने से टाइम मिले तो शिकायत करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं अपन। लाइन में खड़े होंगे तो 500 रुपये जो कमा के घर चलाते हैं वो कैसे चलेगा भैया। लाइनों में खड़े होंगे शिकायत के लिए, क्या मतलब निकल लिया। इससे अच्छा नहीं है सक्षम हो के खुद कमा लेंगे, काहे के लिए किसी से मांगते फिरे। भीख है वो तो अच्छी खासी, वो लाडली लक्ष्मी लोचा भीख है, वो कुछ नहीं है वो, ठीक है। वो तो भीख के बराबर है हमारे लिए पैसा। हम तो मेहनत करके सक्षम होना चाहते हैं, हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमें 1 रुपया सरकार से मतलब नहीं है। हमें सरकार सक्षम बनाए कि हम मतलब अपनी रोजी रोटी कमा के और अपना खाएं, बात ख़त्म, है ना। अपनी रोजी रोटी कमाएं, सक्षम हो जाए हम। हमें सरकार से ना तो गल्ला चाहिए, हमें गल्ला भी नहीं चाहिए, ना तो हमें गल्ला चाहिए, ना उसके पैसे चाहिए, ना उसके धेले चाहिए। हम तो अपनी रोजी चाहते हैं कि हमारी रोजियों को मजबूत करवा दे सरकार, कि हाँ भाई अब सुकून से अपनी रोजी यहाँ बैठ के कमाओ और अपने खाओ, सक्षम होना है हमें। तो राशन मिल रहा है? राशन मिलता है, 2 आदमियों का मिलता है भैया, बाकी 3 आदमियों के नाम कटे हुए हैं। नाम क्यों कटे हुए थे? पता नहीं यार, उसके लिए भी चक्कर लगा लगा के परेशान है। वो कहते हैं आप फलानी जगह जाओ, ढिमकी जगह जाओ। हम तो ढिमकी जगह फलानी जगह जाने से ये होगा कि हम अपनी रोजी मारी जाएगी, इसलिए भैया मत मिलने तो जितना मिल लिया ठीक है, जो भी है। हमारा नाम रईसा फातिमा है, इस मोहल्ले में मोती नगर में रहते हैं, मगर हमें यहाँ 25-30 सालें हो गई हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक तो खैर हम रह रहे थे, मगर अभी ये कह रहे हैं यहाँ से हटाया जाएगा। तो क्यों हटाया जाएगा, उसकी कुछ वजह भी तो हो, या फिर आप हमको रहने के लिए जगह दें या मुआवजा दें, कुछ दें तो हम लोग हटें फिर यहाँ से। और ये है कि आप हमें वोट दे दीजिए, हम करेंगे। तो आप कुछ लिखत में भी दो, कि हम यहाँ से आपको वोट दें तो आप हमें कुछ लिखत में दें कि हाँ हम साहब हम आपका भला चाहेंगे। तो हम कैसे ऐसे मान लें, कैसे हम वोट दे दें। यहाँ आप लोग कब से रह रहे हैं? यहाँ हमें 30 सालें हो गई। 30 साल से अब क्या भगाने? अब भगाने का हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। अब लोगों ने पैसा लगा लिया, कोई बना रिया है, कोई अपना गरीब इंसान कहाँ से अपने कैसे करके बनाता है, अपने बच्चों को पालना। अब सबके स्कूल यहाँ पर हैं, कहीं और कहीं भेजा देंगे तो बच्चे कहाँ से कैसे जाएंगे स्कूल। काम वाले जो हैं बेचारे, कोई गाड़ी वाले हैं, कोई बगैर गाड़ी वाले हैं, तो कोई कैसे कहाँ से कमाएंगे, कैसे अपना घर चलाएंगे। तो या तो ये कि यहीं पर ही आप पट्टे दे दिए जाएं इनके, और बस यही चाहते हैं हम तो सरकार से। क्या कि यहाँ से आप लोग हटाया जाएगा? नोटिस तो नहीं आया, नोटिस नहीं आते हैं कि भाई ये टूटेंगे और आप लोगों को टाइम दे दिया, फलाने दिन आप हटा लेना। उसके बाद फिर आप जनता घबरा जाती है, इधर उधर कहीं भाग दौड़ करेंगे कि भैया इधर जा रहा है उधर जा रहा है।
मगर कोई सुनवाई नहीं। और जो शिवराज जी ये कह जो यहाँ एरिया वहीं रहेगा। अब हम यही चाह रहे हैं ना। आपसे कौन है फिर नगर निगम वाले? नगर निगम वाले। अच्छा, नगर निगम वाले। तो अभी जो शिवराज मामा लाडली लक्ष्मी, हाँ, उसका लाभ आपको मिल रहा है? नहीं, हमें नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रहा है? हमें वही कि ना डीबीडी लाओ, ये लाओ, उसके लिए गए तो बैंक वालों का न गए। बैंक वाले कह लगे कि आपका खाता डबल खाता है, तो हमने कहा एक बंद कर दो। तो कह लगे कि एप्लीकेशन दो, वो भी दे दी। उसके बाद कह 3,000 रुपये दो। तो हमने कहा पैसा तो हम नहीं दे रहा बंद करने के, रहने दो आप। उसकी वजह से हमारी वो भी नहीं बने। यानी पैसा मांग रहा है। तो अब पैसा हमें और चाहिए तो और हम दें, तो हमने फिर नहीं करा लाडली बहना का। तो ये हमारा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ इस मोहल्ले की साफ सफाई होती रहती है? नहीं होती, कभी नहीं होती। जैसा देख लो आप कैसा पड़ा है, बदबू घोड़ा और जानवर मर जाते हैं, यहाँ बदबू आ रही है। कोई नहीं गाड़ियाँ आती, कुछ नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं है। इस बार आप यानी बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं ना कि आप यहाँ से बदलाव हो हमारा, ये सफेद उठ जाए और हम लोगों के पट्टे हो जाएं बस। अच्छा, पट्टे की मांग है? पट्टे की मांगे। अच्छा, तो इस बार आप लोग किसके तरफ, कांग्रेस की तरफ हैं या बीजेपी? हम तो कांग्रेस या बीजेपी जो हमारा साथ देगा हम उनका साथ देंगे। हम किसी का वो नहीं कर रहे कि नहीं साहब हमें ये चाहिए ये वो चाहिए। सरकार सब एक है। सरकार देखिए सबका काम करती है, गरीबों को समझती करती है, मगर सरकार समझेगी हम लोगों को। जो सरकार आएगी वो समझे तो हम उनको समझेंगे। इस मोहल्ले की क्या परेशानियाँ हैं? परेशानियाँ ये हैं कि साहब सभी जगह हो रहा क्या बोलते हैं काम, यहीं पे नहीं होता इसी मोदी नगर में। इसकी वजह क्या है? वजह क्या है कि अपने जो है ना नाम जाए ना कर जाए तो अच्छा वो है। ये क्या मोदी नगर में तो कोई विकास होता ही नहीं है। आप तो कैमरा ऑन कर इधर को डालना भैया, जरा हालात देखो यहाँ के, यहाँ को भी डालना भाई। देखो इधर हालत से थोड़ी हालात देखो, आप खुद देखो। अब पता नहीं भाई क्या है कि ये हम लोगों को कुछ समस्या है क्या है। अब मैं नाम जाहिर नहीं कर सकता ना, नाम जाहिर नहीं कर सकते किसी का भी कि भाई फलाना ये नेतागिरी बैंड हो जाएगा ना। तो यहाँ की जो पार्षद है तो उससे आप लोग इस समस्या का? अरे साहब मोहल्ले के लोग लगे रहते हैं भाई, बोल ही सकते हैं और क्या सकते हैं। मैं जैसे आप बोल ही सकता हूँ, आपको बोल ही सकता हूँ, मतलब हम लोग सभी परेशान है, एक नहीं सभी। नरेला विधानसभा में सब में काम होता है, नहीं होता यहाँ मोदी नगर में, ठीक है। अब इतना तो बोल ही दूँ को भाई। विधायक के पास कभी गए? आपको यकीन ना हो तो इन लोगों से पूछ लो। विधायक के पास गए कर? मैं अब मजदूरी ये मोहल्ले के लोग जाते रहते हैं, मैं भी साथ में गया हूँ, लेकिन अब पेश थोड़ी होऊंगा कि मैं इकबाल कुरैशी के लिए थोड़ी रहता हूँ यहाँ, सभी लोग रहते हैं यहाँ। तो विधायक जी आप लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं फिर? अब ये तो साहब सभी लोगों से पूछो, बस सुनते कहाँ। अगर सुन रहे होते तो काम होता ना। तो इस बार क्या आप लोग बदलाव चाहते हैं या फिर वही है? अब ये तो जनता ही फैसला कर देगी और क्या। बदलाव तो होगा, कोशिश है। अच्छा, कौन आएगा इस बार? अब उनके विरोध में कौन वो है, मनोज शुक्ला है, वो आ सकते हैं। पक्का नहीं आ सकते हैं, लेकिन बदलाव जनता चाह रही है। जनता मनोज शुक्ला को चाह रही है? चाह रही है। और क्या कहते हैं जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है आप लोगों को? कहाँ मिल रहा है, वो तो किसी के फार्म भर गए। अभी डाला था वो लाडली योजना का, तो कहीं बैंकों में ये नहीं है तुम्हारा, वो नहीं है, ये हो भी किसी के हो गए, ये नहीं किसी को हो भी नहीं पाया। मेरे जैसे कई लोग नहीं हो पाया, मेरे नहीं हो पाया, मेरी औरत का। अच्छा, आपकी औरत का नहीं हो पाया। लाडली बहना योजना का लाभ ही नहीं मिल रहा। तो आप कभी इसका शिकायत की? अब मैंने क्या 2-3 बार बैंक में गया तो बैंक वाले कहते हैं ये करो वो करो, ठीक है। अब वो अपनी गलती है तो अब उनको क्या दोष दो। भाई मजदूरी करेंगे कि बैंकों में लाइनों में लगे रहेंगे को भाई। और इस बार जो वादा कर रही है चुनाव, यानी वो तो सभी सरकारें वादा करती हैं, बनने के बाद सब भूल जाते हैं। जब अभी ये पॉइंट है उनका, ये पॉइंट निकल जाएगा, इसके बाद भूल जाएंगे कि कौन जनता है क्या। अभी हाथ जोड़ना है, फिर अभी हाथ वो खुद जोड़ना है। इधर करना भाई कैमरा, अभी वो खुद जोड़ना है हाथ, फिर जनता से जोड़वाएंगे हाथ, फिर भी नहीं सुनेंगे वे लोग। यानी बदलाव चाहते हैं आप? कोशिश है, बाकी उसकी मर्जी या फिर दुनिया वालों की मर्जी। भाई आपका नाम? शब्बीर खान। कब से रहते हैं यहाँ? यहाँ हो गए कम से कम 35 साल, तो मेरी उम्र हो गई। उससे पहले से रह रहा है यहाँ पे। ये मोहल्ला ऐसा ही है? ऐसा ही है। तो आप लोग यानी विधायक से कभी नहीं कहे कि यहाँ का विकास किया जाए? यहाँ पे क्या है, विधायक जी को वोट कभी दिया ही नहीं है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे क्या मुस्लिम बस्ती है, कांग्रेस को वोट कभी दिया ही नहीं है।
तो इस बार क्या है कि अपन ने दिल में ठानी है यार कि अपन का काम ही नहीं होता है, तो अपन क्या है इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे और उनको ही विजय बनाएंगे, विश्वास सारंग जी को, और उन पर भरोसा है हमें कि वो हमारा साथ देंगे। तो अभी तो विधायक वही हैं, वो काम किए इस बार तो अगर काम नहीं किए, कुछ पार्षद ऐसे थे कांग्रेस के भी रहे इसमें, तो कांग्रेस के पार्षद थे, जब काम हुआ ही नहीं है। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद भी बन गए यहाँ पे, अब उनसे उम्मीद है कि हमें बहुत अच्छा काम करके देंगे। और आप तो देख ही रहे हो नाली वगैरह यहाँ पे किस हाल में है, किस हाल में लोग रह रहे हैं। तो पार्षद तो बन चुका है, पार्षद बनने का कितना महीना हो चुका है? अभी तो पार्षद बने हैं वो बाबा भाई तो पार्षद हैं, अच्छे आदमी, बेचारे लोगों की समस्या को हल करते हैं वो, और हमारा भी मदद करेंगे वो यहाँ पे। इस मोहल्ले की जो समस्याएं हैं, आप इस समस्याओं को लेकर कभी विधायक के पास गए? नहीं, अभी तक तो नहीं गए। पिछले 5 साल से अभी तक नहीं गए? नहीं गए, अभी तक हम कोई गए नहीं। और अब गए थे हम तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भैया हम आपकी मदद करेंगे, और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं भाई साहब का कि भाई साहब हमारे लिए बहुत बेहतर करेंगे। क्या इस बार बदलाव होगा? क्यों बदलाव तो सर होगा, क्योंकि हमें उम्मीद है कि विश्वास सारंग जी ने जो हमें उम्मीद दिलाई है कि भैया अब युवाओं के लिए करा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई अब मुद्दा बचा नहीं है। मैं भी एक कांग्रेस से था, कांग्रेस का युवा नेता हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है विश्वास सारंग जी को हरा दे, क्योंकि वो जीत उन्हीं की पे है और जीतेंगे वो। मोहल्ले की क्या परेशानी है, क्या समस्या है? हमारी क्या है, यहाँ पे करीबन 20-25 साल से कोई भी निर्माण नहीं हुआ, ना यहाँ रोड का नाली की कोई व्यवस्था नहीं है। और पार्टी के आई कांग्रेस बीजेपी जो भी पार्षद आए, लेकिन हमारी समस्या किसी ने हल नहीं करी। हमें कचरा ये देख रहा आप यहाँ पड़ा हुआ, ये बदबू, ये नाली गड्ढे वगैरह हैं, और ये रोडों के हालात देख रहा आप। करीबन 25-30 साल पहले यहाँ पे हमारे मोहम्मद सगीर भाई पार्षद जो थे, उन्होंने यहाँ का निर्माण करवाया था। उसके बाद कोई जैसे बीजेपी कांग्रेस जितने भी आपने पार्षद आए और नेता आए, किसी ने हमारा कोई भी सुनवाई करी ना कोई काम करा। हम जो भी पार्टी आए हम सबसे के साथ हैं। हमें को सिर्फ हमारी समस्या है नल पानी, और यहाँ का ये रोडों के हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे ये मस्जिद के आगे भी है और हमारे घर के आगे भी है, और सारे बस्ती वालों को ये कचरे की कोई गाड़ी कभी कभी आती है और नहीं भी आती। 100% तो आती नहीं है, साफ़ सफाई तो बहुत ही कम होती है। तो हमें बस इतना चाहिए कि यहाँ हमारी व्यवस्था नल पानी और रोड जल्दी से जल्दी बन जाए। यहाँ बरसात के मौसम में कैसा हाल है? बहुत परेशानी होती है बरसात के मौसम में, हमारे यहाँ बच्चों को गिरना उठना और वगैरह, हमारे यहाँ निकलने में। यहाँ से रोड के हालत देखो आप, वहाँ तक इतने ख़राब हैं कि आप जाओगे तो आपके समझ में जाएगा। तो हमारी बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो ये जो परेशानियाँ बता रहे हैं, कभी विधायक के पास गए आप? अभी जो मौजूदा विधायक है आपके? जी, वो हमारे विधायक साहब अभी आए थे, विश्वास सारंग जी, तो उन्होंने बोला है कि हम समस्या आपकी हल कर देंगे। आए थे पहले तो नहीं आए, लेकिन अभी आए थे। हाँ जी, अभी जो चुनाव है अभी आए थे? हाँ अभी आए थे, इससे पहले भी कभी आए थे, लेकिन अभी जरूर आए थे। वो हमारी समस्या को हमने उन्हें बताया, तो अब वो करवाएंगे, उन्होंने हमसे वादा करा है। तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं कि बदलाव हो या फिर वही आए? ये तो आप जनता ही कर सकती है, अपन क्या कर सकते हैं। अपना जो है माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो ठीक है, दोनों की टक्कर है बराबरी की। अच्छा। अब ये तो अपने अपने भाग की बात है, लेकिन बराबरी की टक्कर है। और अब बदलाव तो जनता ही कर सकती है और जन ही भी कर सकती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमें तो सिर्फ हमारी समस्याएं पूरी हो जाए, और जो हमारी ये सफील वगैरह ये है यहाँ से खिंचने की, वहाँ से खिंच जाए, बस हमारे मकान हमारी बस्ती बची रहे। यहाँ सब मजदूर लोग रहते हैं, सभी मेहनती मजदूर लोग हैं, सब सब्जी का काम करता है, कोई कबाड़े का करता है, कोई मजदूरी करता है। तो इन लोगों की समस्या यही है कि यहाँ से जो सफील पुरानी थी वहीं से खिंच जा, और जो भी आगे बने हुए मकान सफील से लगे हुए उनको साहब भी कहें तो करवा देंगे। भाई अपन नेता नहीं है, लेकिन अपन बस्ती के हैं, तो अपनी ये समस्या हो जाए भाली रोड की। और अभी जो महंगाई के बारे में? महंगाई तो सबके लिए ही है, और महंगाई तो बहुत है। महंगाई से सभी परेशान हैं, छोटा बड़ा इंसान जो भी है, मजदूर भी है, बड़े लोग भी हैं, नौकरी वाले भी हैं। इसमें सारे के सारे लोग ही परेशान हैं महंगाई से।
अब महंगाई की समस्या तो है और रहेगी हमेशा ही, जहाँ तक होगा। अब हमारी जो भी पार्टी आती हैं, अब अपन समस्या रख देते हैं अपनी, अब हल करना भी। अच्छा, कांग्रेस के विधायक जी अभी तक आए? नहीं, यहाँ कांग्रेस के कोई विधायक ही नहीं है हमारे, जो विधायक पद के लिए खड़े हुए हैं अभी तो शायद नहीं आए। आपका नाम? मोहम्मद सऊद। और इसी मोहल्ले के? जी, इसी मोहल्ले के। क्या भाई पढ़ाई लिखाई कर ली अपन ने, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने का कोई मतलब नहीं है। वो करना वही है जो भाई नॉर्मल इंसान कर रहा है, ठेला थका नींबू पानी की दुकान लगा रहा है। पढ़े लिखे बंदा आजकल ही कर रहा है, रोजगार नहीं। सरकार ने रोजगार की वाट लगा के रखी है। हाँ, रोजगार है ही नहीं। आप किसी चीज़ का फॉर्म भरे, किसी रोजगार का? रोजगार का भाई जो पढ़ाई लिखाई, अभी फॉर्म तो भरे हमने, लेकिन जॉब लगी नहीं। कभी एसएससी वगैरह के भरे हमने फॉर्म वगैरह, लेकिन जॉब नहीं लगी। रेलवे का भी एग्जाम दिया था, नहीं लगी। कंपटीशन इतना है पब्लिक में, नहीं लगी जॉब वॉब भी। अभी सीखो और सिखाओ कमाओ योजना। अरे भाई, अब ये एज ऐसी नहीं है कि सीखो सिखाओ, अब ये कमाने वाली एज है भाई, सीखो सिखाओ वाली एज नहीं है ये। सीखो और कमाओ योजना जो है, तो भाई सीखो कमाओ योजना की इसका तो कोई फॉर्म नहीं भरा, लेकिन ये सब कब तक लगे रहेंगे भाई? अपन सीखने में लगे रहेंगे या अपना अपना खुद का पर्सनल करेंगे? इससे अच्छा ये कि खुद का करें, वो ज़्यादा सही है। क्या करते हैं आप अभी? अभी तो अपने क्या है ये, अभी तो मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है कि नींबू पानी का ठेला लगाता हूँ मैं, कभी कभी अब्बा का ऑटो चला लेता हूँ। बेरोजगार नहीं, पढ़ाई लिखाई से सरकार आएगी जो रोजगार देगी, क्या लगता है कौन है? भाई कोई भी सरकार आए रोजगार दे। अब ये लगता क्या है भाई, किसी भरोसा तो नहीं सरकार के ऊपर। ये सरकार ने वादे करे थे रोजगार देगी, इस सरकार ने भी नहीं करा कुछ। तो आप लोग क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस से जाए, बीजेपी या कोई भी रोजगार दे, कोई भी सरकार आए। बस बीजेपी में तो रोजगार नहीं है, बीजेपी तो बस झूठे वादे करती है और कुछ नहीं करती। बीजेपी रोजगार का वादा किया था? रोजगार के वादे तो करे थे बीजेपी ने, कितने नौजवानों को वादे करे थे, नहीं करे थे। पढ़ाई लिखाई बेस पर मतलब रोजगार मिलेंगे, कुछ नहीं है।